कार्य करने से कार्य पूरा होता है या नहीं होता है। पूरा यदि होता है तो भी कार्य क्यों करते रहते हैं, और नहीं होता है तो फिर क्यों करते हैं कार्य। कार्य करना छोड़ते ही तो नहीं है ना, करते ही जाते हैं। पूरा क्यों नहीं होता। ठीक है। इसमें ऐसा जानना चाहिए, कार्य के दो निमित्त रहते हैं। एक तो होता है कर्ता का प्रयोजन होता है, किस लिए वो कार्य करता है, वो एक अलग है निमित्त। और एक होता है जिस कार्य को किया जाता है, वो उससे भिन्न है, वो दूसरा निमित्त है करने का। तो कार्य को करने के दो निमित्त हो जाते हैं। एक कर्ता की अभिष्ट जो है, एक तो वो है जिस कार्य को पूरा किया जाता है वो जो निर्माण होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस कारण से ये निर्धारित करना पड़ता है कि हम कार्य को किस निमित्त से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। अगर वो ठीक ठीक निमित्त नहीं हो पाया निश्चित, तो अब क्या होगा, कर्म रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। उसको अपूर्ण कहेंगे। लेकिन अगर वो उद्देश्य जो है वो निश्चित हो गया, तो अब कर्म जो है वो निवृत्त होगा। यानी कि कर्म जो हम कर रहे होते हैं उसमें एक पूरा होता भी है और एक नहीं भी होता है। नहीं होते, दोनों पूरे हैं। हाँ, दोनों प्रयोजन पूरे होते हैं। यानी जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, मान लो जैसे आज कुछ वस्त्र धोने थे, तो कुछ तो धुल ही गए हैं ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे धुले ही नहीं। वो काम तो हो ही गया है। तो एक क्षेत्र तो जो है जिस निमित्त से करना था वो हो गया। दूसरा अब होगा कि हमको और भी अपेक्षा, यानी शुद्धि की या स्वास्थ्य की या अन्य भी दूसरे भी प्रयोजन है, वो अब अपने हैं। वो अपने शरीर से संबंधित है या अपने सुख से संबंधित है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ आपको आज जो काम करना पड़ा और वो नियम के कारण करना पड़ा, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस नियम के पीछे आप बंधे हुए हैं। आपको यहाँ रहना है, पढ़ना है, तो उस कारण से नियम का पालन करना था। तो ये वाला अभी पूरा नहीं हुआ है, वो कल फिर करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जो जिस निमित्त से कर रहे हैं, यहाँ दो निमित्त थे। एक तो यहाँ के रहने के कारण से करना हुआ, वो एक अलग निमित्त है, और दूसरा था कि वो भी कर्म था एक। तो दोनों निमित्तों से हुआ है कर्म। एक वाला तो प्रत्यक्ष है कि पूरा हुआ है, दूसरे का प्रयोजन ये नहीं था अभी। यानी दूसरा इससे इतने से नहीं होना था। तो अब इसके आधार पर ये नहीं कह पाएंगे कि वो प्रयोजन हमारा पूरा हो गया। एक हुआ, दूसरा रह गया। तो यहाँ दिख रहा है कि काम हमको अभी भी करना पड़ रहा है।
कुछ तो काम पूरा हो गया फिर भी करना पड़ रहा है, तो उसका अर्थ है अब उसी निमित्त से नहीं करना पड़ रहा है, और जो काम करने पड़ रहे हैं वो दूसरे निमित्त से वस्तुतः करने पड़ रहे हैं। वो जब पूरा होगा तो फिर नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पूरे जीवन में भी यानी जीवात्मा के लिए दो तरह के कर्म होते हैं। उसके एक तो अपने शाश्वत प्रयोजन होते हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, संतुष्टि जो है आत्मा को, उसको पूर्ण संतुष्टि चाहिए, उसका एक तो ये प्रयोजन है। इस कारण से वो कर्म करता है। और दूसरा है कि कुछ काम होते हैं जो जिसको किया जाता है, कर्म होता है, वो एक यानी वो एक परिणाम विशेष होता है। तो जितने भी परिणाम विशेष होते हैं ये नियत होते हैं, ये अनंत कभी नहीं होते हैं। घर बनाना है, मशीन बनाना है, कुछ भी करना होगा, ये सारे के सारे जो परिणाम विशेष होते हैं ये सुनिश्चित होते हैं, और ये अनंत कभी होते नहीं हैं। तो इसको करते करते आज नहीं कल ये होगा ही पूरा। ऐसा है कि होगा नहीं, घर कोई बनाना चाहे तो कभी नहीं बनेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई चादर बनाना चाहे, वस्त्र बनाना चाहे, कभी पूरा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सीमित होते हैं, नियत होते हैं। यहाँ जितने भी पदार्थ हैं सब बनाए हुए हैं और सबका अपना एक अलग अलग स्वरूप है, और कोई भी अनंत नहीं है। तो अब ये भले ही है कि जिसको नहीं पता, बनाना नहीं आता है, उससे नहीं बनेगा, इसके जो साधन चाहिए वो नहीं है तो भी नहीं बनेगा। लेकिन जो साधन जुटा देगा या बनाना जिसको आता है वो तो बना ही देगा, उससे तो बन ही जाएगी, नहीं कर्म पूरा हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी लौकिक यहाँ परिणाम विशेष होते हैं, कार्य जिसको कहते हैं, वो सभी अपने अपने स्वतंत्र स्वरूप वाले और सीमित होते हैं। लेकिन उससे अपनी जो संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, वो नहीं होती है। तो कार्य करते समय हम इसको अगर विभाजित करके करें, यानी कि अगर हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तब तो इनसे नहीं हो पाएगा, वो इनकी पूर्णता से नहीं होगा, वो उसके लिए दूसरी तरह से कार्य करने पड़ेंगे। और चूँकि हम और दोष से बचना चाहते हैं, यानी कि अब ये है कि साधन मिल गए हैं, ये जीवन मिल गया है, शरीर मिल गया है, तो बिना किए भी नहीं रह सकते। मान लो किसी के आंतरिक प्रयोजन जो हैं, संतुष्टि वाला, मुक्ति वाला, वो पूरा हो गया, तब भी वो बैठ तो नहीं सकता, करना तो उसको भी पड़ेगा। कर्म वो भी करता है, लेकिन अब वो दूसरे निमित्त से करता है। उसके लिए कि कुछ को बता देगा, कुछ को समझा देगा, अन्य कोई कार्य है वो कर लेगा। तो उसके लिए होता है, पूरा करना नहीं जरूरी है। जिसको आत्मज्ञान हो गया है तो अब वो क्या करेगा, बाहर दूसरे लोगों को जनाना शुरू करेगा ना। लेकिन उसके लिए ये नियम तो नहीं होगा इतने को जना देना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको उस पर लागू ही नहीं होता है ये। लेकिन वो चूँकि अब है, इस कारण से वो उस काम को दोहरा रहा है, बस उसके लिए कार्य वो है ही नहीं, अब विहित ही नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जिसका अपना प्रयोजन भीतर वाला पूरा नहीं हुआ है, उसको अगर वो नहीं कर रहा है तो ये दूसरे काम जो हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो करता रहेगा, क्योंकि एक होने से उसका तो पूरा हुआ नहीं है, और वो करते करते पूरा हो भी जाएगा, पर इसका अपना पूरा नहीं होगा।
किसी ने घर बनाने का बना लिया उद्देश्य, मुझे बहुत अच्छा घर बनाना है, अब वो काम करने लग गया, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करने लग गया, तो घर तो बना लेगा वो। यद्यपि हो सकता है पता नहीं कितना दिन लगेगा, लेकिन फिर भी संभव तो है कि बना लेगा। लेकिन वो घर बना लेने से भी थोड़े संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लौकिक जितने भी कार्य हैं वो सीमित होते हुए भी, संभव होते हुए भी, पूर्ण होते हुए भी हमारी संतुष्टि को पूर्ण नहीं करते हैं। तो इस कारण से फिर क्या होता है, अगर इसको नहीं ध्यान दिया, संतुष्टि को नहीं बनाया उद्देश्य, और इसको पूरा करने वाला काम अगर नहीं कर रहे हैं, तो इन कार्यों को चाहे जितना भी करते रह जाएं, कभी ये पूरा नहीं दिखेगा, लगेगा नहीं कुछ पूरा हुआ। करने के बाद फिर अधूरा ही दिखेगा। तो वस्तुतः वहाँ वो कार्य अधूरा नहीं दिखता है, वो तो हो ही जाता है, लेकिन लगता है दूसरा फिर करो, यानी ये नहीं हुआ है, ये बचा हुआ है, इसलिए हमको संतुष्टि नहीं हुई, ऐसा वो कर लेता है। लेकिन वो कारण नहीं होता है वस्तुतः, उसको भी पूरा करने पर फिर भी वैसे ही असंतुष्ट रहेगा। तो इसी कारण से होता है कि एक व्यक्ति यहाँ निंदित भी नहीं होता है, दिन रात वो पुरुषार्थ कर रहा होता है लौकिक क्षेत्र में, तो जिस क्षेत्र में कर रहा है उसमें तो बहुत कर लेता है वो, तो और वहाँ उसको वो कार्य चूँकि सफल हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके आधार पर उसके पुरुषार्थ की निंदा नहीं हो पाती है। इसने व्यर्थ किया, ठीक नहीं किया, ऐसा कहना कठिन हो जाता है वहाँ। यानी लौकिक दृष्टि से, यानी वहाँ विभाजन कर देते हैं उसको, लेकिन उसने उसके लिए शुरू नहीं किया था। वो लौकिक काम जो शुरू किया है ना, वस्तुतः स्वयं को संतुष्ट करने के लिए किया था, लेकिन उसको नहीं लगेगा कि पूरा हो गया मेरा। इसलिए अच्छे लौकिक कार्य कर देने पर कितना ही फिर वो सम्मानित हो जाता है, कितने सहयोगी हो जाते हैं, कितना कुछ हो जाते हैं, फिर भी वो तृप्त नहीं होता है उससे, और निंदित भी नहीं होता है। उसमें अब ये है कि इसमें करने के बाद भी संतुष्टि की एक बार भी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन इसमें ऐसी हो जाती है कि और नहीं कुछ, यानी ये लग जाना जो होता है, इसमें तो एक बार भी नहीं लगता है, और जबकि इसमें लग जाता है, पूरा पूरा लग गया, दोबारा करना ही है जब ये हो, क्योंकि इसके आगे और कुछ है ही नहीं। दोस्त तो तब ये होता कि अभी बचा था इसको कर, भूल तब कहेंगे ना, नहीं किसी उत्तर को गलत क्यों कहते हैं जब उसका ठीक उत्तर रहता है। अगर ठीक उत्तर नहीं हो तो जो लिख दिया ठीक होगा वो, फिर दोस्त आपत्ति नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर भी है कि उससे अधिक और उसका विकल्प ही नहीं है, उतना ही होता है, उससे आगे होता ही नहीं है, इसलिए ये आपत्ति नहीं आएगी। और यहाँ चूँकि कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन उससे कम पर भी करने को तैयार हैं, तो अधिक के लिए कैसे कहेंगे कि वो नहीं ठीक। छोटे के लिए भी जो दिन रात जान लड़ाने के लिए तैयार है, अगर वो बड़े के लिए लगा दे तो उसमें क्या दोष है। तो इस दृष्टि से होता है कि फिर यहाँ की लौकिक सफलता की अपेक्षा से जो आध्यात्मिक सफलता है वो बढ़कर के है, और इतना है कि उससे आगे और कुछ है ही नहीं, और अनुभूति रूप में भी हो जाता है कि और आगे चाहिए ही नहीं। चाहना लग जाए तो वो असंभव होगा, वो कर भी नहीं पाएगा, यानी इसके करने का भी उसका अनुष्ठान ही संभव नहीं है। सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाए ऐसा संभव ही नहीं, कर्म ही नहीं हो सकता, यानी योग्यता ही नहीं है इसमें, ये तो क्यों। लेकिन वो वस्तु तत्व वो तो होता है, हाँ, यानी वो सदा सदा के लिए भी होता है, वो वस्तु अपने स्वरूप से तो सदा के लिए है,
होता है नहीं, जिसके पास है उसका तो है ना, ईश्वर के पास जो होता है उसका तो रहता ही सब दिन, तो उसी में से तो इसको मिलता है। उस वस्तु तत्व में तो कमी नहीं है, पर कमी है कि अब पाने वाले में नहीं तो क्या करे। इसलिए होता है जितना पा सकता है उतना तो कर लो, हाँ उतना ही पूरा माना जाएगा वो। और विधान भी उतने के लिए हो रहा है, करना भी, और वस्तुतः करके हो भी जाता है। नहीं खाते खाते व्यक्ति कितना खाएगा, एक के पास है मतलब 5 रोटी है 10 रोटी है, अब 2 रोटी से ज़्यादा नहीं मिलेगी तब तो लगता रहेगा ना कि भूख है भूख है। लेकिन 10 के 10 रोटी मिल जाए उसको तो फिर कहाँ लगेगा कि भूख है, वो तृप्ति हो ही जाएगी उसमें। उसके बाद नहीं लगेगा कि और रोटी चाहिए, नहीं दोबारा खाना है इसकी नहीं चिंता होगी। एक बार पेट भर गया ना तो दोबारा की चिंता तब तो नहीं होगी, खाते समय तो नहीं हो सकती, बाद में भले हो जाए 2-4 घंटे के बाद, लेकिन उस समय नहीं होगी। तो ऐसे ही है यहाँ, एक बार ये मुक्ति हो जाने के बाद अब पर दोबारा फिर आना पड़ेगा, इसकी चिंता होती नहीं है। तो इस कारण से वो दोष में आता नहीं है, और जो दोष में लाते हैं बस तो उतना भी नहीं करना चाह रहा होता है वो, इसलिए वो बचना चाहता है। हाँ कि जहाँ हूँ उससे अच्छा यहीं हूँ, फिर आगे क्यों जाएं। तो वो बचने के लिए उतना करता है, लेकिन वस्तु तत्व की दृष्टि से ऐसा दोष नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्थिति आती है, अभिप्राय है करने का कि अगर हम लौकिक क्षेत्र में ही एक ही क्षेत्र को अगर लेके चलेंगे तो इसमें जो है वो तृप्ति की स्थिति नहीं आएगी, कार्य करने की पूर्णता का अवसर नहीं आएगा। कभी कभी लगेगा नहीं कि मेरा काम पूरा हो गया, जबकि जिसको कर रहे थे एक को वो तो हो जाएगा, दूसरे को करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन करते करते भी ये नहीं लग, इसीलिए नहीं लग पाता है कि वहाँ करने का प्रयोजन दूसरा, निमित्त दूसरा होता है, स्वयं में संतुष्टि प्रयोजन होता है वहाँ। और प्रायः हम कर्म करते भी इसीलिए से हैं, बाह्य कार्यों को पूरा करना ये गौण होता है, अपनी पूर्ति करना ये प्रधान मुख्य यही होता है। कोई पढ़ रहा है वो पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ता है, वो अपने ज्ञान के लिए पढ़ता है। दूसरे को भी पढ़ा होता रहा होता है तो और भी उसके शंका की या जो भी होती है उसकी निवृत्ति और होती है, उसका ज्ञान और सूक्ष्म होता है। ऐसे भी कोई प्रचार करता है तो प्रचार करना मतलब दूसरे के लिए निमित्त नहीं होता है, उसकी अपनी ही स्थिति होती है और उत्कृष्ट बनती है। और नहीं करेगा तो उल्टे वो उसकी हानि होने लगेगी। तो उस कारण से भी उसको इसलिए जो कुछ कर रहा होता है वो अपने निमित्त से ही करता है। लेकिन बस इतना ही होता है कि उस कर्म से एक बार होता है कौन सा फल, यानी परिणाम प्रधानता है किसकी। अब उसके बताने से दूसरा जिसके पास बिल्कुल अभाव था अब उसकी पूर्ति होने लग गई तो दिखेगा ही नहीं, बड़ा कर्म हो गया ये। जिसके पास है उसकी थोड़ी सी बड़ी है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। तो इस कारण से पढ़ाने पर क्या हुआ, जो नए पढ़ने वाले हैं उसके परिणाम ज़्यादा दिखते हैं, पढ़ाने वाले के परिणाम उतने नहीं दिखते, लेकिन होता तो है ही। ऐसे ही यहाँ के जो लौकिक कार्य होते हैं वो उसको पूरा करना ये गौण होता है। उसके करने से अपने चित्त की शुद्धि होती है। यानी जितना करते जाएंगे, करते करते लगते जाएगा कि इससे पूरा नहीं होता है, इससे पूरा नहीं होता है, इससे पूरा नहीं होता है, क्योंकि पहले लगता है, यही तो अविद्या थी कि इससे हो जाएगा, मेरी संतुष्टि इससे पूर्णता हो जाएगी, यही तो था। और वो बिना किए नहीं जाती है। अब इसको करते हैं तो वो चली जाती है। ऐसे अधिकतम 2-4 बार मतलब धक्का खाएंगे, लगेगा, करने के बाद भी जब अनुभूति होगी कि कुछ नहीं हो रहा है तो 5वें को करने की हिम्मत नहीं होगी। फिर अपने आप लगने लग जाएगी कुछ, इससे कुछ होता नहीं है, क्या करना है इसको।
तो करते 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 वो भी एक ज्ञान ही होता है उससे। तो लेकिन ये बुद्धिपूर्वक यदि करेंगे तो होगा ऐसा। यथार्थता को जितने भी कर्म के निमित्त हैं, प्रयोजन हैं, उनको जानते हुए यदि कर्म किया जाए तो एक न एक दिन दोनों सफलता मिलती है। और निमित्तों को पूरा यदि नहीं जानेंगे तो सफलता की संभावना फिर नहीं रहती है। हाँ हाँ, कर्ता का एक प्रयोजन, एक निमित्त हुआ, उसका अपना प्रयोजन होता है, उसकी संतुष्टि, यानी उसके चित्त की पूर्णता ये कहेंगे, ये प्रयोजन। दूसरा होता है कर्म जो विशेष है, कार्य, उसका भी अपना एक नियत स्वरूप है, उसको भी पूरा करना होता है। यानी जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक भी नहीं होगा काम पूरा हुआ। जैसे वस्त्र धोना है तो वस्त्र धोने पर केवल उसको भिगो दिया, साबुन लगा दिया, इतना करके छोड़ दिया तो भी नहीं हुआ ना, वो कहेंगे नहीं पूरा नहीं हुआ। तो जब वो पूरा नहीं होगा तब भी नहीं लगेगा कि काम पूरा हुआ। तो लेकिन उसको निचोड़ देंगे, धो देंगे, सुखा देंगे तो अब ये हो जाएगा कि ये पूरा हो गया। तो दो दृष्टियों से काम अधूरा और पूरा होता है। कार्य के पूरा होने के दो निमित्त हो गए ना, दोनों चाहिए होते हैं, अनिवार्य नहीं, दोनों मुख्य, एक गौण है एक मुख्य है। यानी कर्ता का जो प्रयोजन होता है वो मुख्य रहता है। यानी जो कार्य पूरा करना चाह रहे हैं ना, वो अपना प्रयोजन ही अगर नहीं है, वो होवे नहीं होवे उसमें क्या मतलब है। यहाँ वो नहीं प्रश्न है कि यहाँ जो लगना होता है ना, ये पूरा नहीं हो रहा है, ये दो कारण से होता है। यानी एक कार्य की दृष्टि से भी होता है कि नहीं हो रहा है पूरा, और दूसरा है कि अपने प्रयोजन भी जब नहीं होता है पूरा तब भी लगता है कि नहीं हुआ पूरा। नहीं, पूरा होने के, पूर्ण हो गया, इसके दो आधार हैं या दो निमित्त हैं। तो वो निमित्त जानना चाहिए कि मेरा अधूरापन अभी किसके कारण से है। ये कार्य के कारण से अधूरापन मेरे को है अभी, या अपने निमित्त नहीं पूरा, अपने प्रयोजन पूरा नहीं होने से ये है। ये दोनों जानना होता है। हाँ, फिर वो गौण हो जाएगा। हाँ, तो ये भी करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बिना करने के अवसर नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, कार्य पूरा होने पर प्रयोजन, दूसरे कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए साधन चाहिए, सहयोग चाहिए, अवसर चाहिए। वो बिना कुछ किए तो मिलेंगे नहीं। सब कुछ छोड़ करके वो करना चाहिए तो भी नहीं होगा ना। तो इस कारण से एक से पूरा हो गया उसी को तो नहीं करेंगे, और दूसरे को करना पड़ेगा। एक को पढ़ा दिया, उसी को तो नहीं पढ़ाते रहेंगे, लेकिन अभी अपना काम नहीं हुआ है तो दूसरे को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये तो अब करेगा नहीं, फिर दूसरा करेगा। ऐसे होता है। अब भोजन करना है, किसी को पेट नहीं भरा, एक दिन के लिए भोजन हो गया, जिसके लिए काम कर रहा था उसका काम पूरा हो गया, तो वो अब तो नहीं देगा ना वेतन उसको छोड़ के दूसरे को करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर है, यानी मुख्य प्रयोजन अगर नहीं पूरा हुआ है तो उसकी सहायता के लिए, साधन के लिए जो दूसरे की अपेक्षा होगी, उस निमित्त से अब उसके काम करने पड़ेंगे। तो उसका काम पूरा जब होगा, जब तक नहीं होगा तब तक वो सहायता करता रहेगा, लेकिन वो कार्य पूर्ण होने वाले होते हैं, इसलिए एक दिन वो छोड़ देगा पूरा होने के बाद सहायता देना करना, तो दूसरे का करना पड़ेगा। तो इस कारण से दोनों स्थितियों में, यानी जो कार्य पूरा नहीं हुआ, ये दो निमित्तों से लगते हैं।
अब उसमें देखना चाहिए कौन सा हमारा किस निमित्त से ये लग रहा है अधूरापन, बाह्य कार्य की दृष्टि से लग रहा है या आंतरिक अपने चित्त की स्थिति से लग रहा है, या अपना जो मुख्य प्रयोजन है उस दृष्टि से मेरा अधूरापन है, कौन वाला बचा हुआ है, इसको यानी देखना चाहिए और उसके अनुसार फिर शक्ति लगानी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए।